साथियों, आजकल आप देख रहे हैं हर गली और हर मोहल्ले में चारों तरफ कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं। साथियों, समय समय पर हम आपसे बातचीत करते रहते हैं। साथियों, आप अपने स्वास्थ्य पर, अपने मेडिकल पर आप बहुत कुछ खर्च करते होंगे, लेकिन साथियों इस खर्च के साथ आपको अपने घर में सदैव एक मेडिकल बॉक्स बना के रखना चाहिए। साथियों, इस मेडिकल बॉक्स में आप पैरासीटामॉल 500 mg की आप टैबलेट रखें, कोई एंटीबायोटिक रखें, विटामिन सी की गोलियां रखें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पेट दर्द गैस की दवा, दस्त की दवा, उल्टी की दवा, बीपी की टैबलेट और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक क्रीम, स्पिरिट, बैंडेज और कॉटन वूल। साथियों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए यही सब चीज़ें जो बच्चों में इस्तेमाल की जाती हैं वो दवाएं भी अपने पास रखें, ताकि इमरजेंसी में इसका यूज कर सकें जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे। साथियों, इसके लिए कुछ आपके पास उपकरण भी होना जरूरी है, जिसमें साथियों पहला है डिजिटल थर्मामीटर। दूसरा जो है वो भाप लेने की एक मशीन आती है, वो किसी अच्छी कंपनी की आप अपने पास रखें। साथियों, पल्स ऑक्सीमीटर ये अपने घर में रखें। बीपी चेक करने की जो डिजिटल मशीन है वो भी अपने घर में रखें। तो साथियों, यदि आप ये 4 उपकरण और ये दवाएं अगर अपने पास रखते हैं तो आप इमरजेंसी में इनका प्रयोग आसानी से करके आप मरीज को लाभ पहुंचा सकते हैं, और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आप पूरी तरह से तैयार भी हो सकते हैं। कुछ बतलाने की स्थिति में भी आप हो सकते हैं। साथियों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ऑक्सीमीटर की। साथियों, हम तो समय समय पर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं, और जो जानकारी मुझे हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, मरीजों से और मरीजों के जो परिजन होते हैं उनसे जो जानकारी होती रहती है वो आपसे साझा करते हैं, ताकि आप इस विषय में काफ़ी जागरूक रहें। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। साथियों, जहाँ तक पल्स ऑक्सीमीटर की बात है तो ये हमेशा एक आवश्यक उपकरण है जो हर घर में होना चाहिए, लेकिन इस कोरोना काल में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण है इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे कुछ। साथियों, पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग आप ऐसा मत समझे कि केवल कोरोना के रोगियों के लिए ही किया जाता है, बल्कि साथियों ये उन रोगियों के लिए भी होता है जिन्हें सांस लेने या फेफड़े से संबंधित कोई रोग जैसे अस्थमा, खांसी आदि है। साथियों, यह पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से रोगियों में ऑक्सीजन के स्तर को जानकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर आपको बुखार, हाई बीपी, मधुमेह यानी डायबिटीज या दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो ऐसे रोगियों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। साथियों, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन के स्तर को एक बार पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसकी बार बार रीडिंग कम से कम 3 बार लेनी चाहिए, ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके। साथियों, लगातार 3 रीडिंग लेने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। इस तरह रीडिंग को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आप अवश्य लें, और हर बार पढ़ने का एक चार्ट बनाएं और इसमें लिखें ताकि आप डॉक्टर को दिखा सकें।
साथियों, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में जो ऑक्सीजन का स्तर है या कहें SpO2, इसका स्तर 94% और 100% के बीच होना चाहिए। और जो हार्ट की पल्स है यानी हृदय की गति है वो 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन का स्तर 94 इससे कम हो तो उसे डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। उसी समय यदि ऑक्सीजन का स्तर 90% या उससे कम हो जाता है तो साथियों, रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता भी हो सकती है। लेकिन साथियों, यदि कोई व्यक्ति 70 वर्ष से 70 ईयर्स से अगर अधिक उम्र का है या किसी व्यक्ति को सांस या फेफड़ों से संबंधित दीर्घकालिक अर्थात लंबी बीमारी है तो उसका सामान्य ऑक्सीजन स्तर सामान्य व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर जो 94 से 99% के बीच है उससे कुछ अलग हो सकता है। साथियों, अगर ऐसी स्थिति है और यदि आप पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करते हैं और ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम हो सकता है जो उसके लिए सामान्य होगा। इसलिए बुजुर्ग या पहले से बीमार व्यक्ति को एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अपने ऑक्सीजन स्तर के लिए उससे पूछना चाहिए, उससे जानकारी करना चाहिए कि किसी भी विशिष्ट रोगी के लिए ये स्तर क्या हो। साथियों, बाजार में जब आप जाते हैं तो बाजार में तरह तरह के आप देखेंगे डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हैं। साथियों, इनको जब आप खरीदें तो खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। साथियों, पहली बात यह है कि आप ऐसे पल्स ऑक्सीमीटर को खरीदें जिसमें आपको कम से कम 1 साल की वारंटी मिलती हो। साथियों, दूसरी चीज आप ये देखें कि जो उसमें बैटरी लगती है वो आसानी से आप अपने आप घर में उसको बदल सकें। तीसरी चीज ये है साथियों, अक्सर क्या होता है कि इसमें बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होने लगती है, कम हो जाती है उसकी ताकत और आप समझ नहीं पाते हैं और ये ऑक्सीमीटर आपको गलत रीडिंग देने लगता है। तो साथियों, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था हो कि अगर बैटरी अगर लो हो जाए तो उसका सिग्नल उसके मॉनिटर पे आए। चौथी बात है साथियों, आप किसी ब्रांडेड और अच्छी कंपनी का ही खरीदें। अगर आप किसी ब्रांडेड अच्छी कंपनी का खरीदेंगे तो आपको लगभग ये 1000 से 2000 के बीच में मिलेगा। साथियों, आप देखें कि उसका जो डिस्प्ले है वो अच्छा हो और अच्छी क्वालिटी की मशीन हो और उसके साथ उसको कैसे उपयोग करना है उसकी पर्ची भी रखी हो जिसे आप पढ़ करके जान सकें। साथियों, आप उसका वारंटी कार्ड अच्छी तरह से देख लें, वारंटी कार्ड लेना न भूलें। इन सब के बावजूद भी आपको साथियों वहाँ पर मशीन चेक करना चाहिए। आप जो पल्स ऑक्सीमीटर जो आप खरीदना चाह रहे हैं उसको आप चालू करें, उसमें आप बैटरी लगाएं, उसको चालू करें और साथियों इसमें बॉल पेन या कोई ऐसी चीज आप लगाएं और चेक करें। साथियों, यदि इसके बाद वो रीडिंग आती है, रीडिंग बतलाता है तो आप समझ लीजिए कि पल्स ऑक्सीमीटर बेकार है और इसका मतलब ग्राहक को लूटना है। साथियों, बॉल पेन या पेंसिल लगाने पर कोई रीडिंग ना आए तो इसे अपने हाथ की बीच वाली उंगली में लगाएं और रीडिंग चेक करें। यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर 94 से 100 के बीच होना चाहिए। साथियों, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि उसी उंगली में आप रबर बैंड लगा लें, कई फेरे लगाकर रबर बैंड लगा लें और ये देखें कि रबर बैंड लगाने से उंगली में नाखून की तरफ जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो गया हो, अर्थात वो थोड़ा टाइट हो। और फिर उसके बाद आप चेक करें तो आप देखेंगे कि 94 से ये बहुत कम दिखाएगा, हो सकता है ना भी दिखाए। और जब रबर बैंड हटा देंगे फिर आप चेक करेंगे तो ये 94 से 100 के बीच दिखाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका ऑक्सीमीटर सही तरीके से काम कर रहा है और ठीक है।
इसी तरह से कम 3 बार आप देखें, 3 बार आप रीडिंग लें और आप पूरा विश्वास बना लें कि आपका जो ऑक्सीमीटर है वो बिल्कुल ठीक है और सही है। साथियों, ऑक्सीमीटर आप अपने घर में जरूर रखें। ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका बुखार नापने का डिजिटल का थर्मामीटर है। साथियों, इस तरीके से अगर आप कुछ थोड़ी सी सामान अपने घर में रखते हैं तो आप बहुत कुछ मुसीबतों से बच सकते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य जितनी बातें मुझे जानकारी में आती हैं वो सब आपके साथ साझा करें ताकि आपकी जानकारी आपको मिले और आप उससे जानकार होकर कुछ लाभ उठाने की स्थिति में रहें। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।